मैं तो दो बातें कहता हूं, भाजपा को छोड़ो, भाजपा की ओर ना देखो ना उससे सीखो, चूंकि उससे सीखने की बात कहूंगा तो अहम भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा कि लो भाई अब हम भाजपा से सीखे, बताओ अब ये दिन आ गए हमारे, मत सीखो। कांग्रेस गुलाम नबी आजाद से सीख ले, कम से कम उमाशंकर पांडे से ज्यादा अनुभव है गुलाम नबी आजाद के पास, है ना। जितना उमाशंकर भाई ने देश देखा उससे 1000 गुना ज्यादा गुलाम नबी ने देखा। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी 4 पीढ़ी के साथ काम भी किया, 4 लोगों के साथ। देश के हर राज्य के प्रभारी रहे, मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में कई बार मंत्री रहे। हमने जो कहा वो मत सुनो, और मनोज जो करे वो भी मत सुनो, जो वो कह रहे उनकी तो सुनो। वो तो दूसरी पार्टी में कभी गए नहीं गुलाम नबी, उन्हीं की सुन लो। वही तो कह रहे कि कांग्रेसी आदमी पहले टिकट के लिए दिल्ली में डेरा डालता, फिर टिकट मिल जाती है तो 5 तारा होटल बुकिंग कराता है और उसमें कहता 7 स्टार मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। ये बात हमने नहीं की। और दूसरी बात दीपक बाबू, अगर देश भर के विपक्षी नेताओं को, पार्टी ने, मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं, नेताओं को किसी इंडिविजुअल पर्सनालिटी से कुछ देखना चाहिए कि भाजपा के इतने प्रचंड मैनेजमेंट के बाद भी अगर वहां पूरी भाजपा को उतरना पड़ रहा है बंगाल में, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, ममता का अनवरत संघर्ष, ममता का अनवरत जनता के बीच रहना। कोई सुरखाब के पर नहीं ममता बनर्जी में, लेकिन अनवरत जनता के बीच, मोटरसाइकिल पर बैठ के जनता के बीच, सब्जी मंडी में ममता बनर्जी, उनसे भी प्रेरणा नहीं लेते। आप कहते हो कि मेरे घर में जहाज उतारो, हेलीपैड घर के अंदर बनाओ, हम इसी में बैठेंगे डायरेक्ट। बोले दीपक मिश्रा है, बोले ना गेट नहीं खुलेंगे, गेट देवठान एकादशी को खुलेगा। और फिर वोट भी चाहते हो? अरे कुछ तो सोच लो भाई। नवीन पटनायक और ममता बनर्जी वो भाजपा ही नहीं है। और भाजपा की प्रचंड लहरों में भी अगर किसी ने भाजपा के अश्व को बांधा अपने राज्य में, तो नवीन बाबू और ममता बनर्जी। कैसे बांध लिया? कांग्रेस की स्थिति वो हो गई कि लेफ्ट के गले मिल के खड़ा होना पड़ रहा बंगाल में। बताइए, 37 साल शासन किया, 33 साल लेफ्ट ने किया, पश्चिम बंगाल के सर्वाधिक शासन करने वाले 2 दल गले मिल के रो रहे हैं। बताइए, क्योंकि जमीन पर निकले ही नहीं, नेतृत्व ही नहीं पनपा। इसलिए मैं यह भी नहीं मान सकता कि भारतीय जनता पार्टी के रथ के आगे कोई खड़ा नहीं हो पाया। नहीं, नवीन पटनायक ने काम करके दिखाया, जयललिता जी भाजपा की लहर में ये काम करके दिवंगत हुई, पहले ये काम कर गई फिर दिवंगत हुई। और ममता बनर्जी, दीपक मिश्रा को याद होगा, मुझे पता नहीं तब विभाजन हो गया था पार्टी का, नहीं तब नहीं हुआ था आपकी पार्टी का विभाजन। दीपक मिश्रा मैं याद दिला रहा हूं, शायद आपको याद आ जाए, अगर आप वहां नहीं होंगे तो सुना जरूर होगा, उतने सर्किल में तो आप हमेशा रहते हैं। मुलायम सिंह जी ने कहा था लोकसभा चुनाव के बाद कि हमको ये बातें मत समझाओ, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जो रोकना जानते थे उन्होंने रोक के दिखा दिया रथ। तो उन्होंने 3 नाम लिए थे, जयललिता, ममता और नवीन पटनायक। आपकी पार्टी उस समय की जो आपकी पार्टी थी उसकी बैठक में, वो तो भाजपा के नहीं है, मुलायम सिंह तो भाजपा के नहीं ना। अरे ये तो समझो भाई, जो लड़ेगा वही कुछ पाने की उम्मीद कर सकता है ना। अपने अपने दिल से पूछिए, कितने लोग जनता के बीच जाके घर घर कुंडी खटखटाते हैं और किसी का दुख सुख पूछते हैं। अपने मोहल्ले में रहने वाले लोगों का, राजनीतिक कार्यकर्ता कितने हैं ऐसे? और अगर नहीं पूछ सकते तो 25 साल इंतजार कीजिए। भारत में ट्विटर से सत्ता पाने का रास्ता अभी 25 से 30 साल दूर है। बिल्कुल। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से तो अमेरिका में सत्ता नहीं हुई, भारत तो अभी बहुत दूर है। अभी तो वही रास्ता है, कुंडी खटखटाइए, भैया चाचा मामा का रिश्ता रखिए, दुख में खड़े होइए जनता के साथ, आदमी व्यक्ति के साथ।
तो चुनाव के समय व्यक्ति आपको स्मरण में रखेगा। लोकतंत्र में इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं। और एक बात कह के बात समाप्त करता हूं, दीपक भाई है इसलिए याद आ गया, कह दूं, गांधी से बड़ा कोई कम्युनिकेटर नहीं हुआ भारत के राजनीतिक इतिहास में। धार्मिक इतिहास की बात नहीं कर रहा, सिर्फ राजनीतिक इतिहास में उनसे बड़ा कम्युनिकेटर कोई नहीं हुआ। उनसे एक बार पूछा, एक सज्जन गए, बोले बापू देश की सेवा करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अभी तुम ट्रेंड नहीं हो। तो बोले फिर क्या ट्रेनिंग होगी? उनको लगा कोई स्कूल वगैरह कुछ कहीं एडमिशन होगा। उन्होंने कहा जो पहली ट्रेन मिल जाए उसी में 3rd क्लास के डब्बे में बैठ जाओ और 1.5-2-3 साल घूमते रहो पूरा हिंदुस्तान। क्या? उसके बाद लौट के आना, तब बताएंगे क्या कर सकते हो। देश तो देखो पांव पांव। जिन्होंने 75 जिले नहीं देखे साल भर में पांव पांव उत्तर प्रदेश के, वो भी खुद मुख्तारी करते हैं उत्तर प्रदेश पर। कैसे बात बने जी, कैसे बात बने ये तो बताओ भाई। कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि भारत भर में जितने गांव हैं वहां हमारा जिला अध्यक्ष और विधायक स्तर का आदमी गया? नहीं कह पाएंगे, नहीं कह सकते। कोई सिस्टम ही नहीं बनाया हमने लोकतंत्र में, कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं। सब लोग लखनऊ में घनीभूत, राष्ट्रीय पार्टी तो दिल्ली में, कांग्रेस है तो दिल्ली में। और एक बात और याद आ गई, उमाशंकर भाई अन्यथा मत लीजिएगा, आप लोगों के भले के लिए कह रहा हूं, लोकतंत्र का मान रहेगा तो जनता खुश रहेगी। एक बार मैं आपकी पार्टी के मुख्यालय बैठा था, अंबिका सोनी जी मेरे साथ थी, तो बाहर बड़ी भीड़ थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां लंबी लंबी, और लड़के और सब उतर रहे, बिल्कुल सफेद जूता मोजा पहने, बड़ी बड़ी चेन अंगूठी पंगूठी। तो अंबिका जी ने कहा इतनी भीड़ क्यों है? तो सब टॉम बडक्कन वहां थे, तो टॉम ने आके बताया कि वो हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी होती है कोई, उसकी बैठक है। तो अंबिका सोनी ने मालूम मुझसे क्या कहा? बोले अग्निहोत्री जी क्या हम लोग हरियाणा में इतना स्ट्रांग, मतलब कांग्रेस हरियाणा में आपको लगता है इतनी स्ट्रांग है, इतने टिकटार्थी हैं? मैंने ना, टिकटार्थी में आप हमेशा स्ट्रांग है, परिणाम में नहीं। और दीपक बाबू, राजनीतिक गणित की समझ पर एक टिप्पणी कर दूं, कांग्रेस अध्यक्ष के एक सलाहकार सुब्बराम रेड्डी के यहां एक दावत थी, मैं भी था। लोगों ने कहा अमिताभ जी उत्तर प्रदेश के बारे में बड़ा जानकारी रखते हैं, तो हमसे बात की। उन्होंने हमसे कहा कि भी हम लोग दलितों में अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे। मैंने कहा आपके पास मायावती के कद का कोई नेता नहीं, सुन लीजिएगा दीपक भाई। तो उन्होंने मालूम क्या कहा? तब मेरे मित्र महावीर प्रसाद जी जिंदा थे। उन्होंने कहा क्यों हमारे पास महावीर प्रसाद नहीं है क्या? वो महावीर प्रसाद को इक्वेट कर रहे थे मायावती से। और उसके बाद आप ये कहें कि हमको नतीजा नहीं मिला, तो गलती किसकी है? धन्यवाद।